हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरीस। आज के इस वीडियो में जो है हम लेकर आए हैं, देखिए उन उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा जो सीटेट और टेट की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो हम चीज़ें डिस्कस करने वाले, वो सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं जिससे जो है मैथमेटिक्स से क्वेश्चन काफ़ी जो है पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आप टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स के, उनको हम डिस्कस करेंगे। उनके बेसिक ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। देखो क्लास 8 और 9 से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ है वो ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन देखो ये कहने का मतलब है कि हमको बेसिक जो फंडा होता है उसको जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो अगर हम सिलेबस के हिसाब से देखें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, यानी कि जिसे अंकीय क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। तो क्या है यहाँ पे न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे कहेंगे क्या हम अंकीय क्षमता। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम अंकीय क्षमता बोलेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलेंगे। अब देखो क्या करना है, इसको ध्यान से हमको समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, ताकि जो है जब क्वेश्चन लगे तो ये बिल्कुल डाउट न रहे कि हमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है या चीज़। और साथ ही साथ जो है अगर जो स्टूडेंट हमारे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए मैं हिंदी भी लिखते चलूँगा, साथ में हिंदी को मतलब हिंदी में भी मैं क्वेश्चन को बताते चलूँगा। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब होता है अंकीय क्षमता। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे, अंकीय क्षमता। और देखो यहाँ पे अगर आप सीटेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ जो और भी चीज़ों की अगर तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे ये न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है, क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से जो है आपको ये जो अगर आप वीडियो देख लेंगे काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होगा। ठीक है, तो ये क्या है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यह समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि कोई भी जो संख्या होती है वो क्या होती है। ठीक है, यानी कि हमको जो है क्या करना है, नंबर के बारे में समझना है, क्योंकि उसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, नंबर के अंदर ही। तो ये से यानी कि संख्या क्या होती है, कोई भी संख्या या संख्याएं क्या होती हैं। ठीक हो, तो जैसे कि न्यूमेरिकल 1 2 3 4 वगैरह लिखते हैं ना, एंड सो वन। तो ये सारे के सारे जो क्या होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं या नंबर्स होते हैं, जिसे संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब देखो कोई भी संख्या जो है उसको जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, या किसी भी क्लास में आप पढ़ेंगे, छोटे बच्चे सबसे पहले पढ़ते हैं तो उनको 1 2 सिखाया जाता है, काउंटिंग नंबर सिखाया जाता है। तो यानी कहने का मतलब जो स्टार्टिंग फेज है हमारा, इसीलिए इसको पहले ही एक्सरसाइज में रखा गया, पहले ही चैप्टर में रखा गया है न्यूमेरिकल एबिलिटी। यानी हमको नंबर समझना है, नंबर क्या होते हैं। तो हमने बता दी जो काउंटिंग नंबर होते हैं वही उसी को जो है हम लोग संख्याएं कहते हैं, यानी कि नंबर कहते हैं। आगे चल करके इसको डिवाइड, यानी कि जब भी हम नंबर पढ़ेंगे तो नंबर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो हम पढ़ेंगे, एक एक जो है, ठीक है, उसे कहेंगे हम वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर कहेंगे। ठीक है, या क्या बोलेंगे, रियल नंबर, रियल नंबर, या इसे ही कहेंगे हम क्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या या रियल नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर हमारा आता है काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर। बिल्कुल ध्यान से समझिए, एकदम जीरो लेवल पे मैं बता रहा हूं। और अगर आप हमारे इस वीडियो को देखते हैं और आने वाले जो सेशन है मैथमेटिक्स से, जो टेट सेटेट की जो भी क्लासेस होंगी, अगर आप देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल और हेल्पफुल दोनों साबित होने वाला है। तो पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करिए। ठीक है, इमेजिनरी नंबर यानी कि इसे ही बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या हुआ कि, कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, तो उसको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। एक को बोलेंगे हम क्या, वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर कहेंगे या सचमुच का नंबर कहेंगे, और दूसरे वाले को काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर या झूठा नंबर इसको कहा जाता है। यानी कि इमेजिन किया जाता है इसलिए इसका नंबर है। ठीक है, ये बिल्कुल आप में क्वेश्चन में नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा कि क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, देखो कोई भी नंबर के साथ, ठीक है, किसी भी नंबर के साथ, किसी भी संख्या के साथ अगर, ठीक है, आई से गुणा, जोड़, भाग, घटाना, यानी कि किसी भी
जो सक्रिया होती है या जो उसे कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज होती है, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग का, ठीक है, अगर वो किसी के साथ जुड़ा है या सब्ट्रैक्शन में है तो उसके साथ अगर आई लगा है तो हम कहेंगे कि वो जो नंबर है इमेजिनरी नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल 2i, अगर कहीं तुमको 2i दिख जाए, ठीक है, तो समझ लेना कि क्या इमेजिनरी नंबर है। या -1/3i, ये भी इमेजिनरी नंबर है। या 2i/3, ये भी इमेजिनरी नंबर है। या 3 - i, ये भी इमेजिनरी नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑपरेशन में, यानी कि कोई संक्रिया अगर कर रहे हैं और उसके साथ आई जुड़ा हुआ है, चाहे वो जोड़ के फॉर्म में हो यानी एडिशन के फॉर्म में हो, या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो, या मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड के फॉर्म में हो, तो हम ऐसे नंबर को मात्र आई के रहने के वजह से जो है हम उसे क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। यानी कि आई अगर उसके अगल बगल लगा हुआ है तो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया। हमको बस ये समझना है, यहाँ पे डीप स्टडी इसकी इमेजिनरी नंबर की नहीं करनी है, बस मात्र हमको यही समझना है कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है और कैसे जो उसे हम आइडेंटिफाई करें, कैसे उसको पहचाने कि कौन सा नंबर इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अब हम देखते हैं रियल नंबर। देखो, रियल नंबर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे तुम्हारे रियल नंबर से बनेंगे, यानी कि वास्तविक संख्या से बनेंगे, और मेन जो हमको पढ़ना है यही चीज पढ़ना है। ठीक है, तो देखो रियल नंबर जो है इसको अगर फाइनली अगर देखा जाए तो रियल नंबर जो है क्या है, दो संख्याओं से मिलकर बना है, यानी दो संख्याओं के कॉम्बिनेशन को ही रियल नंबर कहेंगे। ठीक है, क्या पहली बात तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसे हम कहेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, और दूसरा नंबर आता है जिसे कहते इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जिसे हम कहेंगे हिंदी में अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो हमको दो चीज यहां पे समझना है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज द रियल नंबर, यानी कि ये दोनों मिल करके, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिल करके ही क्या बनाते हैं, आपके वास्तविक संख्या का निर्माण करते हैं। आई थिंक ये समझ में आया, यानी कि दोनों रहेंगे तभी होगा। एक रियल, अगर ये रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर जो है, ये दोनों मिल करके ही क्या बनाएंगे, रियल नंबर बनाएंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये बनता है कि क्या एक रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, तो बिल्कुल होता है। एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, तो ये भी बिल्कुल होता है। लेकिन अगर हम इसको डिनोट करना है, तो जैसे कि मान लो एक मेरे पास नंबर लाइन है जिसपे असंख्या रेखा इसको कहेंगे, इस पे बहुत से नंबर्स दिए गए, 2 है, 1/3 है, 5 है, √7 है, मतलब बहुत सारे नंबर हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर हम ढूंढेंगे यहाँ पे, तो अपरिमेय संख्या हमको यहाँ मिला, परिमेय संख्या यहाँ मिला, तो हम कहेंगे इस पूरी लाइन को कि ये मेरा जो रियल नंबर लाइन है, यानी कि वास्तविक संख्या की एक रेखा है जिसपे हम देख रहे हैं कि क्या है, एक रेशनल नंबर भी है और दूसरा जो है इरेशनल नंबर भी है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज द आपका जो है रियल नंबर। तो ये चीज हमको यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब हमको ये समझना है कि देखो क्या रेशनल नंबर भी कुछ चीजों से मैं अकेले अभी एक एक करके सिखाऊंगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो अभी पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या इसको और फर्दर आगे भी डिवाइड किया गया है। तो क्या क्या है आगे, परिमेय संख्या जो है तीन चीजों से मिलकर के बना है, यानी कि जो रेशनल नंबर है वो तीन चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, ये हमको समझना जरूरी है। कौन कौन सी चीजें हैं, तो जो परिमेय संख्या है, पहली बात तो वो मिला है प्राकृतिक संख्याओं से, यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है एक परिमेय संख्या हो सकती है, हिंदी में से अगर लिखे तो ये होगा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर आता है पूर्ण संख्या, या इसे होल नंबर कहते हैं, होल नंबर, या इसे ही क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। ठीक है ना, देखो प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, होल नंबर हो गया, और तीसरा नंबर हमको पढ़ना है जिसे कहते हैं इंटीजर, इंटीजर, या इसे पूर्णांक बोलते हैं या पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, ये चीज हमको समझना जरूरी है, यानी कि परिमेय संख्या को भी फर्दर तीन हिस्से में डिवाइड किया गया है। एक आपका है प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, दूसरा है पूर्ण संख्या होल नंबर, और तीसरा है इंटीजर।
तो हम एक एक करके समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, और किस तरह से जो ये चीजें डिवाइड हैं, ठीक है। अच्छा देखो, और भी हमको अलग से दो चीजें मिलेंगी पढ़ने के लिए, वो तो सबको पता है कि क्या क्या, जैसे हमको पढ़ना है क्या अलग से, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, ठीक है, इसे कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आप ध्यान से यहाँ पे समझेंगे तो सारे चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो और भी कुछ संख्या होती है, जैसे आपको समझना है कौन से इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, यानी कि जिसे सम संख्या कहते हैं, सम संख्या। उसके बाद हमको ये भी पढ़ना है ऑड नंबर क्या होते हैं, जिसे क्या बोलेंगे हम, विषम संख्या बोलेंगे। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करके, ठीक है। ये मेरा पूरा डायग्राम था। तो हम पहले ही डिस्कस कर लिए कि नंबर क्या होता है, रियल नंबर और इमेजिन नंबर। अब हमको पढ़ना है रेशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो रेशनल नंबर क्या होता है, दोज नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ p by q इज नोन एज द रेशनल नंबर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब ये है, ऐसी कोई संख्या जो p बटे q के रूप में हो, मतलब अंश बटे हर के रूप में हो। अगर आप समझे तो ऊपर p क्या है, न्यूमरेटर है यानी अंश है, नीचे q क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। यानी कोई भी संख्या अंश बटे हर के रूप में हो, लेकिन कभी भी हर जीरो नहीं होना चाहिए। इट मींस q इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब यहाँ पे, या हम दूसरी भाषा में अगर लिख सकते हैं तो ये लिख सकते हैं अंश बटे हर के जैसे हो, लेकिन हर जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसे नंबर को कहेंगे क्या, वो रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। सपोज करो कि जैसे कि मान लो यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, तो ये बताओ कि 1/2 एक रेशनल नंबर है कि नहीं। बिल्कुल रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p बटे q के फॉर्म में है, अंश बटे हर के। क्या नीचे 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या है तुम्हारा, ये पूरा का पूरा एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे देखिए क्या -2/3 है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे 0 तो है नहीं। क्या जो है 1/5 है, ये भी है। क्या 3 है कि नहीं है, ये भी क्वेश्चन। क्या 3 है कि नहीं, ये बिल्कुल है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो लगा ही सकता हूं ना, ठीक है। यानी कि 3/1 भी क्या है, एक जो है क्या है आपका, एक परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहलाता है। फिर क्वेश्चन उठता है, एक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि बताओ क्या 0 जो है परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि बताओ इनमें से कौन सी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो 4 आप अपरिमेय देगा, एक ये वाला तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 0 खुद परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि 0/1 तो लिख ही सकता हूं ना, यानी अंश तो 0 है, अंश कुछ भी हो सकता है, बस मेरा हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगी। ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। यानी कि देखो p/q, लेकिन अगर इसी तरह से उल्टा तुमसे पूछ देता कि क्या 1/0 होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं कि जो उसका हर होगा, यानी कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा वो बिल्कुल 0 नहीं होगा। यानी कि ऐसे ही, यानी ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा रेशनल नंबर। यानी कि किसी भी अगर फ्रैक्शन में कोई डिजिट दिया हो और उसके नीचे अगर 0 दिख रहा है, 0 लगा हुआ है, तो बिल्कुल ये दिमाग में रख लीजिए कि वो क्या होंगे, वो जो है परिमेय संख्या तो नहीं होंगे। एकदम निश्चित तौर पे आप इसको क्या करना है, समझ लेना है, ठीक है। क्योंकि देखो ये जब शुरू से हम लोग पढ़ते चलते हैं ना, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर अगर करते चलें तो सारा चीज जो हमारे दिमाग में जो है एकदम अच्छे तरीके से जो है कंठस्थ होता चलेगा। नहीं तो क्या होता है कि फिर बाद में रटने रटाने वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो ये आई थिंक ये चीज समझ में आया कि क्या जो है हमारा रेशनल नंबर है, कौन कौन सी पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक ये सारा क्लियर हुआ। चलो अभी तुमसे एक बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देने वाला हूं इसी रेशनल नंबर से। वो क्या है, ये एकदम बर्निंग क्वेश्चन ये कह लो। जैसे तुमसे पूछ सकता है कि देखो पाई की वैल्यू जो है होती है 22/7, ठीक है। एक पाई की वैल्यू 22/7 होती है। एक पाई की वैल्यू जो है, देखो पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग ही होता है, ठीक है ना। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी यही डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो देखो तुमसे पूछेगा कि बताओ पाई जो है रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर। मतलब 22/7 अगर दिखा है तो 22/7 लिखा होगा तो बिल्कुल कहना कि इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर ये चीज लिखा होगा ना, ये बिल्कुल इरेशनल नंबर है। लेकिन एग्जैक्ट मैं बताऊं, जो पाई होता है
पाई, यानी कि पाई की जो वैल्यू होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, यानी अपरिमेय संख्या है, और जो 22/7 होता है वो परिमेय संख्या है। भले ही 22 को 7 से डिवाइड करोगे स्टार्टिंग में 3.14 आएगा, लेकिन अगर रियल एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे पाई की तो वो हमेशा बदलते जाता है, मतलब कोई भी सीक्वेंस सेम नहीं आता है। ठीक है, अभी अपरिमेय को मैं डिस्कस करूंगा तो पहचानने का तरीका बताऊं कैसे अपरिमेय संख्याएं जो है पता की जाती हैं। ठीक है, आई थिंक ये समझ गए। 2 क्वेश्चन अगर परिमेय से पूछा जाता है तो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि 0/1 1/0 है कि नहीं है, और दूसरा जो है ये वाला, यानी कि 22 और 22/7 में कौन सा परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 22/7 जो है आपका परिमेय संख्या होता है, जबकि पाई जो है, यानी कि पाई की जो भी वैल्यू होगी 3.14 समथिंग, वो अपरिमेय संख्या होंगी। आई थिंक ये क्लियर हुआ। अब हम अपरिमेय संख्याओं को देखते हैं। ठीक है ना, देखो यही मैं डिस्कस कर लेता हूं। ये वाला हिस्सा देखो इमेजिनरी हमको पढ़ाने नहीं है तो इसको हटा देता हूं यहाँ पे। तो मेनली जो हमको अभी क्या डिस्कस करना है, अभी हम यहीं पे देखेंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो अपरिमेय संख्या, यहाँ पे मैं नोट कर दूं अपरिमेय संख्या, जाहिर सी बात है मुझे इससे इसके लिखने से ही ये समझ में आ जा रहा है कि जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्या होंगी, यानी दोज नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू इज नोन एज द इरेशनल नंबर, यानी वो संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में नहीं बन सकती हैं, न तो हैं न बन सकती हैं, वो अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है, कैसे और समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक लिखा हुआ है, ठीक है, अगर कोई भी, जैसे मान लो यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ, जैसे 1/2 लिखा हुआ, ध्यान देना 1/2, तो 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 0.5 आएगा ना, डेसिमल में हम चलते हैं 0.5 आया। अच्छा, अगर मान लो हम डिवाइड किसी ऐसे जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3, ठीक है, 1/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1/3 हुआ, या जैसे कि मान लो 1/3 या √3 हुआ, √3 हुआ, सोचो ये रूट में लगा हुआ है, रूट की वैल्यू जब भी निकालते हैं इसका 1.732 एंड सो ऑन आता है, मतलब हम लोग 4 डिजिट तक लिखते हैं। या हमारे पास और एक एग्जांपल है, जैसे मान लो √9 है, तो √9 इसका पेयर तो बन जाएगा, इसकी वैल्यू 3 आएगी। तो अभी हमको ये चीज समझना है, पहली बात क्या कि ऐसी सारी संख्याएं, यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूं, ऐसी सारी संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं, ठीक है, जिनका जिनका पूर्ण वर्गमूल, घनमूल, ठीक है, या चतुर्थ मूल, ऐसे बहुत हो सकते हैं, नहीं निकल पाता है, नहीं निकल पाता है, तो उससे अपरिमेय कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि पहला हम अगर मान लो कि तुम्हारे ऑप्शन में दिया है बहुत सारे नंबर और उसमें से रूट, जैसे मान लो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक मान लो √2 दिया, ठीक है, √2 दे दिया, √9 दे दिया, √16 दे दिया, √25 दे दिया, और पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पूछेगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या पूछेगा, कौन सी निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है अपरिमेय संख्या को बताती है। तो पहले हमको सबसे पहले ये चेक करने की क्या वर्गमूल निकल पा रहा है। तो तुम बताओ 25 का वर्गमूल 5 हुआ, 16 का 4 हुआ, 9 का 3 हुआ, इसका क्या हुआ, इसका तो डायरेक्ट कोई परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो इसका होता है लेकिन वो डेसिमल में और वो आगे चला जाता है, परफेक्ट नहीं निकलता है। तो अभी हम बताएंगे। तो ये वाला हमारा तुरंत जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, √2 वाला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि पहला पहचानने का तरीका है अपरिमेय संख्या को, सबसे पहला रूल पहचानने का तरीका है कि सबसे पहले अगर कोई करड़ी में दिया हो, रूट में दिया हो सारे वैल्यू, और उसमें हम देखते हैं कि क्या वो जो है वो क्या नाम है कि उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट क्यूब रूट या परफेक्ट फोर्थ रूट अगर निकल जा रहा है बाहर, तो वो परिमेय है। नहीं, ये वर्ड देखिए, नहीं निकल पाता है मतलब वो अपरिमेय है। तो पहला हमने तरीका देखा कि ये क्या है, कि ये रूट वाला जो है हमने देख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और तरीका देखते हैं, हम थोड़ा सा फ्रैक्शन के फॉर्म में देख लेते हैं। अभी हमको पता चला कि फ्रैक्शन में अगर 1/3
पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, 1/2 ऐसे हो या 1/5 ऐसे हो, तो हम क्या कर रहे थे, डिवाइड करेंगे तो इसकी कोई वैल्यू आती है। ठीक है, सपोज करो कि ऐसे बहुत सारे डिवीजन देखे होंगे डेसिमल में, जैसे मान लो अगर किसी डिवाइड के 0.5 आ रहा है, ठीक है, या किसी चीज को डिवाइड कर रहे हो तो 0.3333 एंड सो ऑन आ रहा है। देखो दूसरा तरीका ये है, या किसी चीज को डिवाइड कर रहे हो तो ऐसे आ रहा है 0.2335, ठीक है, उसके बाद 6, उसके बाद 9 8 7 6 5 4 0 2 एंड सो ऑन। अब देखो तीन टाइप हमने दिखाया, मतलब अगर किसी फ्रैक्शन में कोई दिया हो और अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो तीन तरीके से जो है वो क्या होगा, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो तीन तरीके से मेरा जो है ये चीजें पता चलती हैं। अगर ये और ये इस तरह से आया, देखो ये इस वाले को देखो, अब मैं डिफाइन कर रहा हूं, यानी अपरिमेय संख्या को भी तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। इसी को समझ लो, यहीं से तुरंत तीन कैटेगरी में बांटा गया, यहीं पे मैंने छोड़ दिया था लेकिन यहीं पे समझ लो अपरिमेय संख्या को भी कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, अब कैसे, देखो इस डेसिमल के हिसाब से, देखो इस वाले को देखो, जब डायरेक्ट डायरेक्ट कट जाए, कोई भी टर्म आए फिर कट जाए, जैसे मान लो 0.5 आया, किसी चीज को डिवाइड किए तो ये ऐसे चला गया, 2.35 आया, कट गया, उसकी वैल्यू सेम आ गई, या अगर किसी डिवाइड डिवाइड किए तो 1.5 आया, तो ये आ गया ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो आ गया ना, अब उसके आगे बढ़ घट थोड़ी ना रहा है। ठीक है, तो ऐसे को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऐसे वाले नंबर को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इस वाले को बोलेंगे टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये चीज समझे। अच्छा भैया, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो रहता है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल, अब देखो ये जब कट जा रहा है तो ये वाला समझ लेना कि रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में बदल जाएगा। अच्छा, और कौन सा, ये वाला देखो, ये वाला क्या है, ये बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं रिपीट कर रहा है, मतलब एग्जैक्ट क्या है तुम्हारे पास 0.3 है कि नहीं है, तीन ही तो बार बार डिवाइड कर रहा है तो 0.3 है। जब कोई संख्या बार बार आए तो उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है, यानी कि 0.3, देखो ये 3 बार बार आ रहा है, जैसे मान लो 2.4444 एंड सो ऑन, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हम लगा देंगे 2.4 पे बार। या मेरे पास एक और ऑप्शन ले लो, ये 0.232323 ऐसे करके आएगा, तो हम क्या करेंगे 2 3 पे क्या लगा देंगे, 0.23 पे बार, यानी जितनी संख्या रिपीट करती है उस पे हम बार लगा देते हैं। तो अब इसको जो है, ये देखो इस वाले का नाम क्या होगा, इसे लिखेंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग तो ये हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग कोई टर्म में नहीं है लेकिन ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसके लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू या रिपीटिंग डेसिमल। तो हमारे पास दो चीज हुआ, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल जो किसी एक टर्म में जा करके कट जा रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, और दूसरा हमने देखा कि अगर कोई बार बार रिपीट कर रहा है तो उस पर बार लगा देंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, और ये भी जो है क्या होगा, अपरिमेय नहीं होता है। यानी कि अगर कभी क्वेश्चन में आ जाते कि बताओ क्या है, तो इसको पहचानना जरूरी है कि कौन कौन सा अपरिमेय है, यानी ये दोनों अपरिमेय नहीं होंगे तो फिर अपरिमेय क्या होंगे, तो अपरिमेय वो होगा जो रिपीट न करे, न तो टर्म में कटे न रिपीट करे, यानी इसका नाम हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि न तो ये टर्मिनेट कर रहा है न रिपीट कर रहा है। तो हमको अब फाइनल क्या मिला, यानी कि अगर हमको समझना है तो देखो कंक्लूजन निकालेगा रेशनल और इरेशनल नंबर का, तो रेशनल वाले को देखे, ऐसा कोई नंबर जो फ्रैक्शन में हो, अंश बटे हर के रूप में हो और हर जीरो ना हो, वो क्या है, रेशनल नंबर है। फिर और दूसरा नंबर, ऐसा कोई नंबर जिसका अगर कोई रूट में हो उसका वर्गमूल निकल जाए, जैसे कड़ी में 9 है तो उसका 3 हुआ, कड़ी में 16 है उसका 4 हुआ, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाता है, परफेक्ट क्यूब रूट निकल जाता है, तो वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और रेशनल नंबर क्या है, अगर वो किसी टर्म में कट जाता है तो क्या होगा, वो भी रेशनल नंबर होगा। अगर वो क्या होता है, रिपीट करता है तो भी रेशनल नंबर होगा। यानी कि इतने सारे जो है ये कैटेगरीज हमने रेशनल का बताया। इरेशनल में क्या होता है, हम इसलिए इसको अपरिमेय में बताए हैं क्योंकि अपरिमेय से ये मिलता जुलता है, यानी कि इस वाले हिस्से को मैंने यहाँ पे दिखाया पहले तब वहां पे,
इकट्ठा कर दिया। यानी अपरिमेय में अगर हम देखें तो अपरिमेय क्या है, जो p बटे q के रूप में न हो या जीरो हो, नीचे उसके जीरो आ जाए, वो अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लो अगर तुमसे बोल दे 2/0 है, बताओ परिमेय है क्या परिमेय, तो देखो नीचे वहां जीरो है कि नहीं है ना। तो ये क्या है, जैसे ही जीरो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2/0, तो बताओ नीचे जीरो है कि नहीं है। तो जब जीरो है नीचे, इसका मतलब वो क्या है, अपरिमेय है। तो यानी परिमेय जस्ट उल्टा। हमने परिमेय में एक और चीज बताया कि क्या, कि परिमेय में ये बताया कि उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो है क्या होता है, निकल जाता है। तो अपरिमेय में जस्ट उसका उल्टा होगा, नहीं निकलता है। बताओ अगर कड़ी में 2 रहेगा यानी √2 रहेगा तो इसका निकल पाएगा क्या, कड़ी में 3 रहेगा, कड़ी में 5 रहेगा, इसका निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। यानी ये अपरिमेय संख्या है। दोनों एक साथ पढ़ोगे तो समझ में आएगा। और अपरिमेय के लिए क्या बताया हमने, कि ऐसी कोई संख्या जो न तो रिपीट करे और न ही क्या है टर्म में कटे। देखो ये न तो रिपीट कर रहा है न टर्म में कट रहा है, तो ये क्या हुआ तुम्हारा अपरिमेय संख्या हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। परिमेय अपरिमेय जो है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ प्राइम नंबर, ठीक है। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर मतलब यहाँ पे लिखा अभाज्य संख्या, यानी कि ऐसी कोई संख्या जिसके क्या होते हैं, ऐसी कोई संख्या जिसके जो है मोर देन दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन और इट्स सेल्फ। ठीक है, ऐसा कोई संख्या जो या तो खुद से कटे, ठीक है, या अपनी खुद से नंबर से कटे या एक से कटे। अब ऐसी कोई संख्या बताओ। तो सबसे पहली संख्या अगर हम यहाँ पे लिखें तो देखो मान लो अगर ये 5 है, ये मान लो कि 5 लिखा हुआ है, तो 5 बताओ क्या किसी और नंबर से कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। या तो वो खुद ही से कटेगा, यानी अगर ये डिवाइड होगा तो ये डिविजिबल बाई या तो ये एक से कटेगा। अच्छा दुनिया का कौन नंबर होगा ना एक से पक्का कट जाएगा, किसी से नहीं कटेगा। तो ये कह रहा है कि या तो वो एक से कटेगा या जो है डिविजिबल डिविजिबल बाई इटसेल्फ। ठीक है, तो ये दो चीज होगा, या तो वो खुद से कटेगा या तो जो है वो डिविजिबल बाई इटसेल्फ हो जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या। ठीक है, उसके बाद देखो आगे आता है एक जो है और भी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो 5 हुआ, 3 हुआ, तो अब देखो यहां से क्वेश्चन बनता है तुम्हारा। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि बोलता है कि इवन प्राइम नंबर बताओ, मतलब ऐसी कोई संख्या बताओ दी हुई है। अब बताओ 8 है, यहाँ 8 लिखा हुआ है, बताओ ये 4 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, अपने आप से भी कट जाएगा, तब तो इसका बहुत ज्यादा हो गया। चलो कुछ और लेते हैं, 16 लेते हैं, वो भी कहीं से कट जाएगा। तो छोटे में आते हैं 4, वो भी कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा। बताओ 2 जो है या तो खुद से कटेगा, खुद ही 2 से कटेगा, या तो वो 1 से कटेगा, बाकी किसी नंबर से कटेगा नहीं कटेगा। यानी कि ये क्वेश्चन यही पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन होंगे। लाइन से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आंख बंद करिएगा, 2 को उड़ा दीजिएगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे स्मॉलेस्ट जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम आते हैं भाज्य संख्या जिसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर में बिल्कुल याद रखिएगा कि ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या जो एक के सिवाय किसी से भी कट जाए। ठीक है, एक के सिवाय किसी से भी कट जाए वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि मान लो 4 है, ठीक है, 8 है, ठीक है। अब देखो ये सब ना, या 9 है, ठीक है, यानी कि जो प्राइम नंबर नहीं होंगे वो सोच लो कंपोजिट नंबर है, बस इतना समझ लो। तो ये सारे के सारे जो है क्या होंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। अब बच गया यहाँ पे हमारा इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर में क्या होता है, दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि ऐसी कोई संख्या जो 2 से कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे के सारे इवन नंबर होंगे, यानी कि सम संख्या होंगी। ऐसी कोई संख्या जो 2 से नहीं कटे, ठीक है, यानी कि जो है ये क्या होगा, ऑड नंबर हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएंगी। जैसे अगर 3 से कट जाए, 5 से कट जाए, ठीक है, ये सारे के सारे जो संख्या होंगी क्या होंगी, इवन नंबर होंगे। आई थिंक ये सारी चीजें समझ में आया। हमने यहाँ पे पूरा डिस्कस किया बेसिक, जिसे कह सकते हैं हम लोग कि अभी ये पहला जो चैप्टर है न्यूमेरिकल एबिलिटी, अंकीय क्षमता, इसके बारे में डिस्कस किया। कोई जरूरी नहीं कि ये अगर आप टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वहीं भी इंपॉर्टेंट हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एटलीस्ट अगर आपका बेस बहुत कमजोर है, ठीक है, और मैथ में आप बिल्कुल नहीं जानते हैं,
तो ये बेसिक वीडियो है आपका मैथमेटिक्स के लिए, जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर पूरा देखिए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल में न्यू सब्सक्राइबर है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो के अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।